नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, राजस्थान बीएसटीसी का एग्ज़ाम जो 8 अक्टूबर को होने वाला है, तो उसके लिए ये मॉडल पेपर नंबर 4 आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, ये मॉडल पेपर नंबर 4 आ चुके हैं। इससे पहले हमने 3 मॉडल पेपर महत्वपूर्ण प्रश्नों की मॉडल पेपर करा चुके हैं। 3 अगर वो नहीं देखी हैं तो ये देखने के बाद में ज़रूर देख लेना। बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला राजस्थान जीके यहाँ पर कवर होने वाला। राजस्थान जीके यहाँ पे कम से कम आपसे 20 से 25 क्वेश्चन इम्पोर्टेंस जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं और बार बार आ रहे हैं, और कई बार हर एग्ज़ाम में, बहुत सारे एग्ज़ाम में आ रहे हैं वही क्वेश्चन वहाँ पे सेलेक्ट किए हुए हैं, और बीएसटीसी में तो आने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस है। चलिए इस क्वेश्चन को टेस्ट सीरीज़ की शुरुआत करते हैं, और अगर चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि आपको एग्ज़ाम तक ऐसे ही मॉडल पेपर मैं लाता रहूँगा। और एक बार शेयर कर देना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चलिए पहला क्वेश्चन है कि राज्य में सरसों तेल का उद्योग का जो प्रमुख केंद्र है वो कहाँ पर है। देखिए, जो सरसों तेल उद्योग का प्रमुख केंद्र है ये कहाँ पर है, तो बांसवाड़ा में, अलवर में, जयपुर या फिर उदयपुर, भरतपुर। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात की जाए तो यहाँ पे हो जाएगा भरतपुर। कौन सा भरतपुर हो जाएगा दोस्तों? 4 नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला सवाल कि राजस्थान में ब्लू पोट्री कला का संबंध किस जिले से है, तो बीकानेर से, जयपुर, उदयपुर से, जयपुर या फिर जोधपुर से। किसका दोस्तों? ब्लू पोट्री एक कला है, ये राजस्थान में किस जिले से संबंधित हैं, तो ये संबंधित हैं जयपुर से संबंधित है। किससे? जयपुर से। यहाँ पे आपका जो 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे लॉक कर दीजिए, राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की प्रमुख विद्युत परियोजनाएं, जो विद्युत परियोजना ये मुख्य रूप से वो कौन सी है, तो माही बजाज है, चंबल परियोजना है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना या फिर बिसलपुर परियोजना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि हर एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो राजस्थान की जो प्रमुख विद्युत परियोजना है वो है चंबल परियोजना। कौन सी? चंबल परियोजना। 2 नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल बढ़ते हैं। राजस्थान में सौर वेधशाला स्थित है। देखिए, वेधशाला में पूछा कौन सी वेधशाला, जो सौर वेधशाला, ये कहाँ पर स्थित है? जयपुर में, उदयपुर में, कोटा में, अजमेर में। आप जयपुर टिक करके मत आना, क्योंकि सौर वेधशाला जो जयपुर में नहीं है, तो सौर वेधशाला कहाँ पर है? सौर वेधशाला उदयपुर में। आपका 2 नंबर ऑप्शन को टिक कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। राजस्थान में हीलियम गैस की खोज कहाँ हुई है? राजस्थान में देखिए, बताना कि हीलियम गैस की खोज है ये कहाँ हुई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सोचिए। तो इसमें राइट आंसर की बात की जाए तो हो जाएगा कौन सा? घोटारू हो जाएगा दोस्तों। घोटारू जो कि जैसलमेर में स्थित है। राजस्थान में हीलियम गैस की खोज यहाँ पर की गई है। अगला सवाल है कि बाड़मेर सांचौर बेसिन प्रसिद्ध, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? कौन से? बाड़मेर और जो सांचौर बेसिन है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो पेट्रोलियम हेतु, खनिज पदार्थ हेतु, बायोगैस हेतु या फिर जिप्सम हेतु। 4 ऑप्शन दिए गए, और राइट आंसर की बात की जाए तो यहाँ पे हो जाएगा पेट्रोलियम हेतु प्रसिद्ध है बाड़मेर और सांचौर बेसिन है, किसके लिए? पेट्रोलियम हेतु प्रसिद्ध है। अगला सवाल है कि हीरे की खान राजस्थान में कहाँ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, ये सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे हुए हैं, और बीएसटीसी में बहुत ही ज़्यादा चांसेस है। तो ये पटवारी परीक्षा में पूछा गया था कि हीरे की खान राजस्थान में कहाँ है? कालगुमान में, टिक्की में, या दादिया में, या फिर केसरपुरा में। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा केसरपुरा। जैसे ही मैं क्वेश्चन पढ़ूँ आपको आंसर तुरंत माइंड में सोच लेना है। तो बालाथल स्थित है। बालाथल ये एक सभ्यता है, और ये कहाँ पर स्थित है, तो जयपुर में, सिक्कर में, उदयपुर या फिर बीकानेर में स्थित है। तो बालाथल सभ्यता ये कहाँ पर स्थित है? बालाथल उदयपुर में स्थित है। यहाँ पे आपका जो 3 नंबर ऑप्शन है यहाँ पर इसको लॉक कर दीजिए। अगला सवाल है कि बागोर सभ्यता किसके निकट स्थित है? देखिए, एक और सभ्यता से एक सवाल आने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस है। तो देखिए, बागोर की सभ्यता ये किस के निकट, यानी कि आपको नदी का नाम बताना है इसमें ऑप्शन में से, तो कोठारी नदी, बनास नदी, बेड़स या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, बागोर की सभ्यता है ये कोठारी नदी के निकट स्थित हैं। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे लॉक कर दीजिए, राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। अकबर की अधीनता किस मारवाड़ शासक ने स्वीकार की? देखिए, अब पूछा कहाँ है, आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो शासक है वो कहाँ का पूछा है। तो देखिए, यहाँ पे मारवाड़ का शासक पूछा है जो अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। तो राव चंद्र सेन ने, राव मालदेव ने, मोटा राजा उदय सिंह या फिर राव जोधा ने। अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाले जो मारवाड़ के शासक थे वो थे मोटा राजा उदय सिंह। यहाँ पे आपका 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था? जो मारवाड़ को राठौड़ वंश था इसका संस्थापक कौन था? राव सिया, राव जोधा, राव चुंडा या फिर राव रणमल। तो राइट आंसर की बात की जाए तो यहाँ पे हो जाएगा राव सिया। चलिए अगला सवाल है कि कर्नल जेम्स टॉड ने किसे राठौड़ों का यूलिसेस कहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने कहा है कर्नल जेम्स टॉड ने? उल्टा भी आ सकता है कि राठौड़ा का यूलिसेस, ये मतलब
किसने कहा? तो कर्नल जेम्स स्टुअर्ट ने। अब राठौड़ा का यूलिसेस किसको कहा गया है? तो ये कहा गया है राठौड़ा का यूलिसेस दुर्गादास राठौड़ को कहा गया है। किसको? दुर्गादास राठौड़ को। 3 नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। मारवाड़ का प्रताप नाम से प्रसिद्ध था कौन था? जो मारवाड़ के प्रताप के नाम से प्रसिद्ध था, राव मालदेव, राव चंद्रसेन, राव गंगा या फिर राव भिक्का। तो वो कौन था? मारवाड़ का प्रताप के नाम से राव चंद्रसेन प्रसिद्ध था। यहाँ पे आपका 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। जोधपुर शहर की स्थापना राव जोधा द्वारा कब की गई? किसकी? जोधपुर शहर की स्थापना किसके द्वारा? राव जोधा द्वारा कब की गई? 1559, 1459, 1413 या फिर 1727 में। तो ये की गई है 1459 ईस्वी में। किसके द्वारा? राव जोधे के द्वारा। चलिए 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि सुमेल का युद्ध लड़ा गया। जो सुमेल गिरी का युद्ध हुआ था ये लड़ा गया कब लड़ा गया? जनवरी 1544, नवंबर 1544, जून 1544 या फिर दिसंबर 1544। तो यहाँ पे देखिए सभी में 1544 है, यानी कि इतना तो पक्का है कि लड़ा गया 1544 में। अब ध्यान देना है कि किस महीने में लड़ा गया, तो महीना ये आपको याद ज़रूर करना है। तो ये महीने की बात की जाए तो यहाँ पे आपका जनवरी हो जाएगा। कौन सा? जनवरी में महीने में। तो और जनवरी किस में है? 1 नंबर ऑप्शन में 1 जनवरी 1544 ईस्वी में लड़ गए। और ये कहाँ पर? ये जैतारण पाली में लड़ा गया। इस नाम पे याद रखना, जैतारण पाली में। चलिए अगला सवाल है कि पटेलिया बिछिया व लालर प्रमुख लोकगीतें किसके हैं? पटेलिया बिछिया व लालर ये प्रमुख लोकगीत किसके हैं? तो ये हैं आदिवासियों के। किसके? आदिवासियों की। 4 नंबर ऑप्शन राइट। लांगुरिया गीत का संबंध है किससे? किस देवी से है जो लांगुरिया गीत का संबंध है? शिला देवी, करणी माता, रानी सत्या, फिर कैला देवी। तो राइट आंसर की बात की जाए तो यहाँ पे हो जाएगा कैला देवी। लांगुरिया गीत का संबंध कैला देवी से है। 4 नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से भीलों की नृत्य नहीं है। इन 4 ऑप्शन में से बताना है कोई भीलों का जो नृत्य है वो नहीं है। गैर, नेजा, गौरी या फिर बांगड़िया। तो भीला का इनमें से जो नृत्य नहीं है वो है बांगड़िया। यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट। गौरी नृत्य का उपनाम बताना है क्या है? गैर है, राई है, नेजा या फिर गौरी। तो देखिए गौरी का जो नृत्य का उपनाम है वो है क्या हो जाएगा? राई। उपनाम यानी कि इसको अन्य एक और नाम से भी जाना जाता है, तो वो कौन सा है? राई का नृत्य किया जाता है या फिर गौरी का नृत्य। चलिए अगला सवाल है कि हाथी मना नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है? कौन सा दोस्तों? हाथी मना नृत्य ये किस जनजाति में प्रचलित है? कालबेलियों में, ग्रासियों में, भीलों में या फिर कथोड़ी में। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर की बात की जाए तो हाथी मना है ये भीलों में प्रसिद्ध है। किसमें? भीलों में। 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है कि सोनोरी कोटी कहाँ स्थित है? बहुत बार मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार बीएसटीसी में पूछा गया कि सोनोरी कोटी कहाँ स्थित है? टोंक में, जयपुर में, उदयपुर या फिर अलवर में स्थित है। तो सोनोरी कोटी स्थित है टोंक में। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ है दोस्तों। अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इनको सब्सक्राइब ज़रूर करना है और साथ ही साथ नोटिफिकेशन भी दबा देना है। सागरी पर्दा का अर्थ क्या है? बताना है। घुड़सवार है, पटवारी है, कृषक है, बंधुआ मजदूर। देखिए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन वही लाए हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और बार बार पूछे जा रहे हैं। तो सागरी पर्दा का यहाँ पे अर्थ है बंधुआ मजदूर। 4 नंबर ऑप्शन राइट। बडार का भोजन निम्न में से किस मौके पर रखा जाता है? तो बडार है, बडार को किस अवसर पर रखा जाता है? तो विवाह पर, जन्म पर, मृत्यु पर या फिर तीर्थ यात्रा पर। तो बडार को रखा जाता है विवाह पर। किसमें? विवाह पर। 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि राज्यपाल होता है वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? प्रधानमंत्री के, राष्ट्रपति के, विधानसभा के, फिर मुख्यमंत्री को। तो देखिए अगर राज्यपाल के संबंधित किसी भी क्वेश्चन पूछ जाए और ऑप्शन में राष्ट्रपति हो तो 90% चांसेस होते हैं कि वो राष्ट्रपति ही आंसर होगा। तो यहाँ पे आपका राष्ट्रपति आंसर हो जाएगा। राज्यपाल होता है वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। तो यहाँ पे हमारी टेस्ट है, सीरीज है, यहाँ पर हमारी संपन्न हो चुकी है। आपको बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन राइट आंसर हुए, आपका स्कोर क्या रह रहा है, इम्प्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा है। एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। चलिए मिलते हैं।